मध्य प्रदेश में उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सांवेर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और है भी। इस सीट पर राज्य के कैबिनेट मंत्री और सिंधिया समर्थक तुलसीराम सिलावट मैदान में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कद्दावर नेता प्रेमचंद गुड्डू तुलसीराम सिलावट के विरोधी के तौर पर मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत गुड्डू जी आपका और धन्यवाद। ये बताइए प्रेमचंद जी कि तुलसीराम सिलावट तो आपको पंछी बता रहे हैं, कहाँ थे आप 20 साल? मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको समझ रखना चाहिए, सीनियर नेता हैं और सांवेर क्षेत्र से मेरा हमेशा से नाता रहा है। और मैं चूँकि इंदौर का ही हूँ, इंदौर से सांसद उज्जैन का बना, यहाँ से आने जाने में रोज़ मुझे लोगों से मुलाकात। और मेरा घर जो सांवेर कॉन्स्टिट्यूंसी के सराउंडिंग है, नेकलेस टाइप है, और तो वहाँ रोज़ लोगों से मेरा जीवित संपर्क बना रहता है। लेकिन यदि वो पंछी बोलते हैं तो मेरे को ऐसा मानना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए कि वे कौवे हैं, और कौवे कहाँ जाके बैठते हैं ये इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। लेकिन प्रेमचंद जी, आपको नहीं लगता कि ये जो जुबानी जंग है ये असली मुद्दों से भटका रही है? ये डाइवर्सन करने का काम है। ये मुझे मजबूर किया गया। आज बात ये होना चाहिए कि आपको किस लिए वोट मिले थे। आपने प्रजातंत्र के और संविधान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, उसको डाइवर्सन का टाइम है। आपने 20 सालों से तुलसी सिलावट यहाँ पे विधायक रहे और सिंधिया जी केंद्र में उद्योग मंत्री से लेकर तमाम पदों पर रहे। उनको ये बताना था कि उनने इस क्षेत्र में कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई, कितना काम किया केंद्रीय मंत्री रहते हुए, और इनने कैबिनेट मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र की इतनी दुर्दशा क्यों है। चूँकि इनने कोई काम नहीं किया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया है, इस वजह से ये डाइवर्सन कर रहे हैं। आप तो प्रेमचंद जी बीजेपी में थे ना, ये अचानक से कांग्रेस में आने की वजह क्या है? कोई खास वजह नहीं, मैं वैचारिक रूप से मूलतः कांग्रेसी हूँ और समाजवादी मूवमेंट से निकला हुआ हूँ। तो चूँकि क्षणिक आवेश में और जिस तरीके से ज्योतिराव सिंधिया ने, जिनका मैं हमेशा से इनका खानदानी विरोध करता रहा हूँ, इनने पाइजनिंग हाई कमांड को उस समय किया और तत्कालिक आवेश में ये दुर्घटना हो गई। मैं कभी एक बार कारले गया हूँ बीजेपी के, उसके बाद कारले भी नहीं गया। और लो पार्लियामेंट के चुनाव में मैं अपने आप था, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में गया, ना कांग्रेस के विरोध में गया। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि असली वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। सिंधिया के वजह से ही मुझे ये निर्णय लेना पड़ा था, और उनको मैं किसी लालच में नहीं गया था। जब कांग्रेस पार्टी पे संकट लगा, जब सरकार नहीं थी, तो प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस में आया हूँ। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से आपकी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी तो वैचारिक, जो 1857 में जो घटना हुई, जो इस परिवार ने देश की आज़ादी के साथ जो गद्दारी की थी, उसके बाद महात्मा गांधी की हत्या में जो पिस्तौल प्रयोग की गई वो सिंधिया रियासत स्टेट की थी। उसके बाद 67 में राजमाता ने जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई, और माधवराव सिंधिया ने विकास कांग्रेस छोड़ के विकास कांग्रेस बनाई, जो उस तरह में मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और उनके खिलाफ मैंने कैंपेन किया था। तो वे हमेशा से द्वेषता रखते थे, और उसी प्रकार की वो द्वेषता ज्योतिराव सिंधिया ने मुझसे पाली। क्या प्रेमचंद जी आप इस वजह से तो सांवेर से चुनाव नहीं लड़ रहे क्योंकि यहाँ से सिंधिया के खास तुलसी सिलावट मैदान में हैं? जी, एक तो ये कारण सबसे बड़ा, हमको जो संविधान के साथ विश्वासघात किया और संविधान में जो खिलवाड़ किया, तो ऐसी सामंती ताकतों को ये महाराजा जो अपने आप को महाराजा, इनका भी गरूर चकनाचूर करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। विश्वासघात का आरोप तो गुड्डू जी आप पर भी लग रहा है। आप भी तो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, और आप तो तीसरी बार आए हैं। नहीं, मैं किसी अपने लाभ और सुख के लिए नहीं आया, अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं आया। मैंने जब कांग्रेस ज्वाइन की, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सरकार गिर चुकी थी, उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिंधिया से बदला लेना है। तो गुड्डू जी, आपको सिंधिया से बदला लेना है या सांवेर की जनता की सेवा करना है? नहीं, सांवेर की जनता की सेवा मैंने पहले भी की, अभी भी करूँगा।
लेकिन जो सांवेर से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उसको संविधान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ जो विश्वासघात किया है उसका भी सबक सिखाना चाहता हूं मैं, और जनता यहाँ पे सबक सिखाएगी। प्रेमचंद जी, आप पर आरोप ये भी लग रहा है कि आप पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं चुनाव प्रचार में, मुद्दे नहीं हैं आपके पास। आप देख सकते हैं मेरे क्षेत्र में किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। चूँकि मेरा जीवित संपर्क है, मेरे वहाँ 10,000 कार्यकर्ता जो आज भी टेलीफोन पे मैं रहता हूँ और उनसे वापस पलट के बात करता हूँ। मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी गाड़ी से अकेला निकलता हूँ और वहाँ पे रैली की रैली बन जाती है। मैंने कभी भी एक गाड़ी, और अभी चुनाव चल रहे हैं इस वजह से 2 गाड़ी, उसके अलावा कभी कोई गाड़ी का उपयोग नहीं किया। तो पैसा बहाने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जनता का प्यार, जनता का विश्वास मेरे साथ है। ठीक है प्रेमचंद जी, आप पर यह भी आरोप है कि आप संगठन में कोई पद चाहते हैं, और या मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा आती है तो मंत्री पद की डील की है आपने। नहीं, मैं किसी भी तरीके कोई डील करके नहीं आया हूँ, और ना ही मैं ऐसा कोई इच्छुक हूँ। लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि इन गद्दारों को सबक सिखाना है और इनको सबक सिखाएगी जनता। ठीक है प्रेमचंद जी, जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए उन्हें आप गद्दार कह रहे हैं, लेकिन आपने भी तो बीजेपी छोड़ी है। ऐसे में किसी को गद्दार कहना क्या कहाँ तक जायज़ है? नहीं, उनको करना कोई अधिकार है, ना कर सकते हैं वो तो सिवाय डाइवर्सन करने के अलावा, इधर उधर की बात करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उनने कोई विकास उनके पास नहीं है। सिंधिया जी को बोलने का कोई मुद्दा नहीं है, नर्मदा की बात करते हैं, जबकि नर्मदा 10 जनवरी को सांवेर में आ चुकी थी, जिसका उद्घाटन हमारे हनी बघेल जो मंत्री थे, जिसमें तुलसी सिलावट भी थे। तो इस तरह की इधर उधर की बजट में कोई प्रावधान नहीं है, नर्मदा की बात कर रहे हैं। तो उनको पिछले मैं 4 चुनाव से ये सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। अडवाणी जी से एक बार उद्घाटन करवा दिया था, एक बार शिवराज सिंह जी ने कर दिया, और 150 गाँव को पानी देने की बात 2012 और 13 में की थी, लेकिन एक गाँव को भी पानी नहीं मिला। ठीक है, आपकी नाराज़गी ज्योतिरादित्य सिंधिया से, तुलसीराम सिलावट से कैसे संबंध है आपके? नहीं, तुलसी सिलावट चूँकि सिंधिया जी के साथ में, सिंधिया के साथ में उन्होंने गद्दारी की है, उनके इशारे पे सरकार गिराई है, किसान भाइयों की पीठ में छुरा भोगने का काम किया है। जो कर्जा उनका 1 जून तक माफ़ हो जाता, आधा कर्जा माफ़ हो चुका था, वो विश्वासघात किया है, वो गद्दारी की है। तुलसी सिलावट को आप नेता के तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का से रेटिंग देंगे? नहीं, उस आदमी की बुद्धि नहीं है और रीढ़ की हड्डी नहीं है। सिवाय हाथ पे जोड़ने से काम नहीं होता है। सिवाय अपने आप को जिस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं, आज 35 साल से राजनीति कर रहे हैं संसदीय जीवन काल में, लेकिन उनका व्यवहार क्षेत्र के विकास के प्रति कहीं कोई रुझान नहीं रहा है। वो कौन से काम हैं प्रेमचंद जी जो आप चुनाव जीतने के बाद सांवेर के लिए करना चाहते हैं? मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी है ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से इसको काट दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिन पहले जो घोषित की, जो कमलनाथ जी ने घोषित की थी, सिपरा और सांवेर को उसमें जुड़वाऊँगा। मेट्रो हम लोग लाएंगे, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ITI और कॉलेज जो हमारी कन्या महाविद्यालय नहीं है उसको लाना है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को हमको बढ़ाना है और रोडों को हमको बनाना है वहाँ पे। गुड्डू जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप चुनावी रणनीति बनाने में माहिर हैं, कई सारे आपने चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। सांवेर में आपकी रणनीति किस तरह से सफल होगी? हम लोग माइक्रो लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पोलिंग बूथ, पन्ना प्रभारी और बहुत बारीकी से क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं उसको उठा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। उस बारीकी पे हम लोग पूरे माइक्रो लेवल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो आखिरी 7 दिन आपके चुनाव जीतने के होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आप 7 दिन में कमाल करते हैं, क्या रणनीति होगी आपकी? नहीं जी हाँ, निश्चित तौर से आखिरी में हम लोग पूरा फोर्स, पूरी जो ताकत है, जिस तरीके से अभी भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी सब लोग क्षेत्रों में लगे हैं और रात को आके रिपोर्टिंग 1 to 1 हम लोग करते हैं, और 1 to 1 करने के बाद फिर डिसीजन लेके सुबह से हम लोग काम में लग जाते हैं। तो लास्ट में वो प्रक्रिया हमारी
काफ़ी तेज़ हो जाती है। और आईटी और ये सोशल मीडिया ने काफ़ी हमें इन सब चीज़ों को करने के लिए बड़ी आसानी कर दी है। प्रेमचंद जी, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। देखिए, बीजेपी के मुकाबले आपको डबल ट्रिपल सीटें चाहिए, तब जाकर कहीं आपकी कांग्रेस की सरकार बनना संभव हो सकता है। ये बेहद मुश्किल रहा है, कैसे संभव होगा? जी हाँ, ये जो विश्वासघात किया है, गद्दारी की है, जनता का मन और मध्य प्रदेश की जनता ने को कभी इस तरीके की स्थिति बिहार और यूपी सरी की स्थिति का सामना नहीं किया। बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और ये कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। तो हम निश्चित तौर से 28 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। कोई गलती से एक आध सीट हारेंगे तो हारेंगे, नहीं तो हम कंप्लीट 28 सीटें जीतेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए प्रेमचंद गुड्डू जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। चुनाव के लिए हमारी शुभकामना।